मुझे 63 डेज़ रखा गया अंदर। और ये एक डिटेंशन सेंटर होता है। पहली बात तो सबको लगता है कि आर्थर रोड जेल इज़ द फुल एंड फाइनल जेल। ये डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे जब उनकी इंक्वायरी चल रही होती है, दे नीड टू मेक श्योर कि कुछ फैक्ट्स और विटनेसेस के साथ टैम्पर ना किया जाए। तो दे कीप यू देयर। एक बार चार्जशीट सबमिट हो जाता है तो फिर देन यू कैन अप्लाई फॉर योर बेल। तो आई थिंक इतना ही मेरे लिए कहना काफ़ी है कि जो बेल मुझे मिली, अगर आप बेल का ऑर्डर पढ़ते हो जिसमें किसी का एलिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, तो वो समझ आ जाता है दैट आधी जीत तो उसी में थी। 63 डेज़ रखने के बाद बेल मिलना वुड हैव बीन इम्पॉसिबल इफ़ देयर वर एनी ट्रूथ टू द मैटर। सो आई थैंक द जुडिशरी सिस्टम। फेथ रीइटरेट हो गया थोड़ा सा और बड़ा ही मुश्किल टाइम था वो 63 डेज़ बिना फैमिली निकालना। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैं ये केस जीतूँगा, बिकॉज मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। बट मेरे वो 63 डेज़, मेरी रेपुटेशन, मेरे फैमिली पे एलिगेशंस, मेरे पे एलिगेशंस, वो कभी वापस नहीं मिलेगा ना। वो रिस्पेक्ट जो उस टाइम पे खोई हमने, दैट वाज वेरी पेनफुल। आई डोंट नो व्हाट टू से। वो 63 डेज़ कभी वापस मिलने नहीं वाले एंड वी हैव टू कीप फाइटिंग। बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये सब होने के बाद अगर जस्टिस इज सर्व्ड और ट्रूथ बाहर आता है तो आई बी रियली हैप्पी। आज तक ज़िंदगी में आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी pornography, एनी प्रोडक्शन, नथिंग टू डू विद porn at all। तो ये जब एलिगेशंस बाहर आए तो इट वाज वेरी हर्टफुल, बिकॉज कुछ फैक्ट्स तो होने चाहिए साथ में, कुछ एविडेंस तो होना चाहिए साथ में। The reason the bail happened is because there were no facts to this. There was no evidence. एक एलिगेशन के ऊपर अरेस्ट किया गया, एक एलिगेशन के ऊपर ट्रायल बाय मीडिया किया गया मेरे साथ। तो इट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम व्हेन आई नो कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। जहाँ तक रही बात एक ऐप चलाने की, तो मेरे बेटे के नाम पे एक लिस्टेड कंपनी थी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, और हम टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। उनमें से एक टेक्नोलॉजी सर्विस हम देते थे, मेरे ब्रदर इन लॉ की कंपनी कैनरिन थी, जिसमें उसने एक ऐप लॉन्च किया था। बट इवन इन दैट ऐप जो वो यूके से चला रहा था, इट वाज बोल्ड फॉर श्योर, इट वाज मेड फॉर द ओल्डर ऑडियंस, और एक ग्लोबली रिकग्नाइज क्लासिफिकेशन जो बोलते हैं। अगर आप सिनेमा जाते हो तो उसमें बोलते हैं कि यूए है, ए है। दीज वर ए रेटेड फिल्म्स, येस, बट दे वर नॉट पोर्नोग्राफिक एट ऑल। और बहुत ही ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लाइन है और अंडरस्टूड है कि व्हाट इज़ पॉर्न, व्हाट इज़ बोल्ड, व्हाट इज़ यूए, व्हाट इज़ किड्स कंटेंट। तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर मेरे ब्रदर इन लॉ के ऐप यूज्ड टू रन वेरियस कंटेंट एंड देयर वाज नेवर एनीथिंग ऑब्जेक्शनल। अगर कुछ होता तो शायद मैं अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं करने देता। तो जहाँ तक मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, इट इज़ प्योरली बीन एज फार एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। और ऐसा कोई भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, नॉट अ सिंगल एलिगेशन फ्रॉम एनी गर्ल। बार बार ट्रोलर्स बोलते हैं कि यू आपने लड़कियों की लाइफ ख़राब की, ये किया। एक लड़की सामने आ जाए जो बोले मैं राज कुंद्रा को मिली हूँ, या उनकी किसी मूवी में काम किया, या राज कुंद्रा ने कभी किसी मूवी प्रोड्यूस किया है, कभी मुझे सेट पे देखा, कभी कोई प्रोड्यूसर बोल दे कि हाँ हमने राज के इंस्ट्रक्शन पे कुछ बनाया है। देयर आर 13 पीपल ऑन द चार्ज शीट। उस चार्ज शीट की खिचड़ी बनाई गई है और मीडिया क्या कर रही है कि राज इज किंग पिन ऑफ ऑल 13 एप्स। आई एम इन्वॉल्व्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ओनली विद कैनरिन, जो मेरे ब्रदर इन लॉ का ऐप था, और उस ऐप में कुछ गलत नहीं चला रहा था। बैलेंस ऐप्स क्या कर रहे थे, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है। जो पहले जिनको अरेस्ट किया था उनका केस क्या है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यू कांट मेक मी द किंग पिन ऑफ 13 ऐप्स जबकि आई एम ओनली इन्वॉल्व विद वन ऑफ देम।